क्लासे क्लास है 17 जुलाई 1968। भगवान बाप बैठ अपने फूलों को समझाते हैं। कांटों को नहीं समझाते हैं, उनको समझाते हैं। सिर्फ फूलों को भी नहीं कहा, अपने फूलों को समझाते हैं। क्योंकि और धर्म में भी सुखदायी फूल बहुत है, लेकिन भगवान बाप बैठ किसको समझाते हैं? अपने फूलों को बैठ समझाते हैं, देखते हैं, सैर करते हैं। क्योंकि और सभी जगह तो फूल और माली होते हैं समझाने वाले, और यहाँ तो तुम भगवान के पास आते हो अपनी खुशबुएं देने के लिए, क्योंकि तुम फूल हो ना। और ये बात तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण, यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बन जाता है। तो जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा, और वो है रावण। तो तुम जज करो कि बाप ठीक समझाते हैं। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम भी देवी देवताएं फूल बन रहे हो। और ये बात तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। भगवान भी यहाँ आते हैं फूलों को देखने, और उन धर्मों में तो सभी है माली, और उनमें भी अनेक प्रकार की माली है। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं। लौकिक तो बगीचा होता है ना, कोई का 60 रुपया वेतन, कोई का 100 रुपया, कोई को 200 रुपया भी होते हैं। जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा। $250 $300 पगार होगा। और तुम्हारा ये तो बहुत बड़ा बेहद का बगीचा है। इसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे माली होते हैं। वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीय बनाई देते हैं, और अच्छे में अच्छे फूल लगाते हैं। देखो, गवर्नमेंट हाउस, मुगल गार्डन कितना अच्छा है। ये है बेहद का बगीचा, जिसका एक ही भगवान है,
और उस कांटों के जंगल का भी बीज एक ही रावण है, 10 सिर वाला। और फूलों के बगीचे का भी एक ही बीज है, शिव बाबा। और वर्षा मिलता है बाप से। उस रावण से कोई वर्षा नहीं मिलता है। वो रावण तो जैसे श्राप देते हैं। श्रापित भी तो होते हैं ना। तो जो सुख देने वाला है उनको सभी याद करते हैं, क्योंकि वो है ही सुखदाता बाप। और वो है सुख देने वाला। तो भगवान आते हैं तो जरूर माली सहित आवेंगे ना। और माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भगवान आकर के मालियों को भी देखते हैं, कैसे छोटा छोटा बगीचा बना हुआ है और उसमें कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कब कब बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। उनकी फूलों की सजावट भी अक्सर करके देख करके अच्छे अच्छे आ जाते हैं। तो भगवान को जाती खुशी होती है। ओहो, ये माली तो बहुत अच्छे हैं और इन्होंने फूल भी बहुत अच्छे अच्छे लाए हैं। यहाँ तो है ये बेहद की बात। वो है कांटों का जंगल जिसका बीज है रावण। तुम बच्चों के दिल में है कि बाबा की ये बात बिल्कुल सच सुनाते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य। जो फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल बनाई देता है। बनाने वाला है रावण। और जंगल में दुखदाई कांटे ही कांटे होते हैं। कितना दुख उठाते हैं। और बगीचे के बीच में कांटा थोड़ी होता है, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं ये रावण देह अभिमान में लाकर के कांटा बनाता है। बड़े से बड़े कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कौन है जिनकी दृष्टि काम ही कांटे जैसी रहती। क्योंकि वैश्याएं और लंपट भी तो होते हैं ना। इनको कहेंगे सबसे बड़े से बड़े कांटे। और उसमें भी कोई खास कांटे रखते हैं जिन कांटों को कामी कुत्ता भी कहा जाता है। बड़ा बड़ा घर खास उनों के लिए बनाते हैं।
जैसे कलकत्ता है, वहाँ दूसरी वैश्या न रखे तो उनको बड़ा आदमी नहीं कहा जाता। कोई उनको बड़ा आदमी मानेंगे ही नहीं। देखो कितना गंद लगा पड़ा है। इसलिए भारत का नाम ही रखा हुआ है वैश्यालय। और ये वैश्यालय खास भी होता है और वैश्यालय आम भी होता है। कामन और अनकामन होते तो है ना। खास अपने लिए रखते हैं, फिर उस खास वैश्यालय में खुद भी जाते हैं और दोस्तों को भी ले जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ये वैश्यालय है जो बेकार में जाती है, ऐसी चेष्टाएं करते हैं। समझते हैं ये बहुत अच्छा है, अच्छी है, इनके साथ विकार में जावे। और वैश्याओं को तो ये काम ही होता है। कब कब यहाँ भी ऐसे ऐसे आते, इनकी बुद्धि देह की तरफ जाती है। कोई की सेमी बुद्धि जाती है, कोई की खास भी जाती है। नए नए भी आते हैं, बड़ा अच्छा पहले पहले चलते हैं। वो समझते हैं कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र ही रहेंगे। उस समय उनको मतानी वैराग आ जाता है। फिर बाद में जब कांटों के जंगल में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, शक्ति गंदी हो जाती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ भगवान के पास ले आते हैं, कहते हैं बाबा ये बहुत अच्छा फूल है। कोई के लिए तो कान में बताते हैं ये फलाना फूल है, ये ऐसा है वैसा है। क्योंकि माला तो बाद में जरूर बना देंगे ना, ऐसे नहीं है कि बाबा अंतर्यामी है, नहीं। माने हरेक के चार चलन बताते हैं। कहते बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रायल नहीं है, ये अभी तक सिर्फ 10% सुधरे, इनका 20% सुधार हुआ। तो मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। जो अच्छे अच्छे माली होंगे वो तो आकर के भगवान को सब कुछ बता देंगे। बाबा एक एक से पूछते भी हैं, बताओ तुमने कैसे कैसे फूल लाए हैं। तो कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के होते हैं, कोई यक के भी होते हैं। ऐसे ऐसे फूल लेकर के तो आते हैं ना। यहाँ आते हैं तो बहुत खुशबूदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझाए जाते हैं। 17 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा देखते हैं, ये इस प्रकार का फूल है।
माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगाई देती। माली भी कांटे बन जाते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बैठ करके उस बगीचे को संगारते हैं। कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, अपनी खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत बहुत पछतावेंगे। अभी तो बाबा आया है तुमको बनाने के लिए, बनाने के बदले ये हम घाटे में क्यों जाए। अपनी जांच की बात आती है, देख रहे हम ऐसा ऊंच बनने लायक हैं, ये तो जानते हो कि कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है राम। ये सभी बातें बाप बैठ सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी बातें सुनते हैं वो तो सभी गिरने की बातें सुनाते हैं। बाबा फिर स्कूल की पढ़ाई की सराहना करते हैं। ये भी कहते हैं कि वो स्कूल की पढ़ाई तो फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें भी सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है, और ये भी पाठशाला है। इस पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। और तो कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज में या सत्संग में ये एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है नर से नारायण बनने की। यादगार में भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास में ब्राह्मण को मंगाते हैं, ब्राह्मण लोग गीता भी सुनाते हैं। आजकल तो सभी गीता सुनाते हैं। बाप कहते हैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं। क्या ब्राह्मण कौन होता है? और दूसरे ब्राह्मण किसको कहा जाता है? सच्चा वो जो ब्रह्मा की प्रैक्टिकल में औलाद बने। और औलाद में भी दो तरह की औलाद होती है, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, और दूसरे जीवन में धारणा करने और कराने वाले ब्राह्मण। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण, क्योंकि सच्चे बाप के बच्चे हो और तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। उसकी यादगार सत्यनारायण की कथा भी है, तीसरी की कथा भी है। बाप कहते हैं तुमने झूठे ब्राह्मणों की कथा तो बहुत सुनी, उन कथाओं में तो ग्लानि ही ग्लानि भरी हुई है। में भी मुख्य है गीता। अभी भगवान वाच है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग तो गीता सुनाते आए, जन्म जन्मांतर गीता सुनते आए, परंतु राजा कौन बना?
ऐसा कोई है जिसने कहा हो तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, तुमको बनाऊंगा परंतु मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कब सुना? यह बात एक बाप ही बैठ सुनाते हैं। एक ही बात है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे भी जानते हैं यहाँ बाप के पास फ्रेश होने हम आते हैं, आकर के माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। बच्चों को माली तो जरूर बनना है, और माली भी किस्म किस्म के होते हैं। क्योंकि सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छे फूल भी कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, मैं किस प्रकार का फूल हूँ? फूल हूँ या कांटा हूँ? किस प्रकार का माली बना हूँ? इस बात पर बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां भी जानती हैं, और माली भी किस्म किस्म के होते हैं। कोई अच्छे अच्छे माली भी आ जाते हैं। इन मालियों का बहुत अच्छा बगीचा होता है। जैसा अच्छा माली होगा तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, और बाप के पास अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। इन अच्छे अच्छे फूलों को देख करके बाप की दिल ही खुश हो जाती है। कोई कोई फिर हल्के हल्के फूल लेकर के आते हैं। भगवान समझ जाते हैं ये क्या पद पावेंगे, अभी तो फिर भी टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को बैठ करके फूल बनाना, इसमें मेहनत लगती है। और कोई तो ऐसे हैं जो फूल बनने ही नहीं चाहते, कांटा ही बनना पसंद करते। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते तो उनमें खुशबुएं नहीं आती। भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि भगवान बाप बागवान है, सोचते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, जिनको देख करके खुश होता रहूं। देखता हूँ इनकी वृत्ति ऐसी है तो फिर उन पर बाप नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबुएं देते हैं और कितना कांटों को फूल बनाते हैं। खुद बने हैं व नहीं बने हैं तो हर एक खुद भी समझ सकते हैं कहाँ तक फूल बने। पुरुषार्थ करते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद ही नहीं करेंगे तो तुम फूल कैसे बनेंगे? फूल तो हल्का होता है ना, याद से तुम्हारे अंदर हल्कापन आवेगा। याद करो तो पाप कटे। पाप की गठरी भारी बनाती है, पाप कटेंगे तो फूल बनेंगे, फूल बन करके फिर औरों को भी फूल बना देंगे।
तब माली नाम रखा जा सकता है। बाबा मालियों की मांग नहीं करते रहते हैं। ऐसा कोई माली है, माली क्यों नहीं बन सकते हैं? माली बनने के लिए बंधन को छोड़ना चाहिए, अंदर में जुट जाना चाहिए, सर्विस का उल्लास आना चाहिए। अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए। जिनमें बहुत प्यार है, बहुत लगाव जाता है, उनको छोड़ना होता है। बाप की सर्विस के लिए लगाव झुकाव को छोड़ना है। जब तक फूल नहीं बने हैं, औरों को नहीं बनाया है, तो ऊंच पद कैसे पावेंगे? इसकी जन्मों के लिए ऊंच से ऊंच पद पाना है। यहाँ तो राजाएं भी बनते हैं, महाराजाएं भी बनते हैं, और बड़े बड़े साहूकार भी हैं। फिर ऐसे भी हैं जो नंबरवार साहूकार बनते हैं। प्रजा भी अभी हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो ही कल्पांतर बन जाएंगे। अभी पूरा जोर दे करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो ही इन बातों पर अमल करेंगे। रोज की आमदनी और रोज के घाटे को देखना होता है। बारह मास व एक मास की तो बात नहीं है। रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए। घाटा तो कभी नहीं डालना चाहिए। घाटा डालते रहेंगे तो थर्ड क्लास बन पड़ेंगे। 17 जुलाई 68 वाणी का तीसरा पेज। उन स्कूलों में भी तो नंबरवार होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति। जिसके आने से हम बृहस्पति की दशा वाली बन जाते हैं। रावण आता है तो राहु की दशा बैठ जाती है। वो एकदम हाईएस्ट ले जाते हैं और वो एकदम लोएस्ट ले जाते हैं। कौन? रावण, जो राहु की दशा बैठा था, एकदम शिवालय से वैश्यालय बनाई देते। अभी तुम बच्चों पर शिव बाबा की बृहस्पति वाली दशा है। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा के बाद पुराना शुरू होता है। वैश्यालय कांटों के जंगल को कहा जाता है। अभी यहाँ तो तुम आए हो फूल बनने के लिए, और यहाँ अच्छे अच्छे माली भी है, बागवान भी है। माली वृद्धि को पाते रहते हैं।
क्योंकि अच्छे अच्छे फूलों को बागवान के पास ले आते हैं। बागवान तो जाता नहीं है, तो जरूर यहाँ आना पड़ेगा। हर एक माली फूल लेकर के आते हैं, कुछ बड़े अच्छे फूल ले आते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे फूल, उनकी निशानी क्या होती है? उनकी निशानी है कि बाप को पहचानने के बाद बाप से मिलने के लिए ताकते रहते हैं, बाबा के पास जावे। कैसी कैसी युक्तियां निकाल करके बच्चियां आती हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल है, भले माली सेकेंड क्लास हो, माली से भी फूल अच्छे हो जाते हैं। कितना तड़पते हैं, बस बाबा के पास जाते। ऐसा बाबा जो हमारा इतना ऊंचा विश्व का मालिक, घर में कितनी मार खाती है तो भी कहते हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। ऐसे ऐसे दिल की पुकार करने वालों को ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास जो हो गया है तो फिर रिपीट होने। कल द्रौपदी ने पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे घूम घूम करो, तुम ब्राह्मणी हो, तुम्हारा पति कीड़ा है, गंध के कीड़े पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान वाक्य है काम महाशत्रु। गीता में भी लिखा है ना, काम महाशत्रु को जीतने से तुम विश्व का मालिक बन जाओगे। कोई न कोई समय ऐसी अबलाओं के वाक्यों को लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा बन जाओ। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप के पास जाओ। ऐसे भी कहते हैं कि तुम जाओ, मेरी तकदीर में तो नहीं है। अच्छा तुम तो जाओ। तो ऐसे ऐसे बहुत द्रौपदियां पुकारती हैं। बाबा भी लिखते हैं भू भू करते रहो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको सुपर्णखा पुतना कहा जाता है। फिर ऐसी स्त्रियों को ज्ञान में चलने वाले पुरुष भू भू करते रहते हैं। वो कीड़ी भर पड़ती है, विकार के बिगड़ रह नहीं सकती। दुशासन निर्विकारी और द्रौपदियां विकारी पूतना बन पड़ती है। ऐसे भी होता है। बागवान के पास तो सभी किस्म के हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन जाते हैं। एक दूसरे से दिल लगी तो फिर उनसे ही खराब हो पड़ती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे बहुत केस बाबा के पास आते रहते हैं। ये बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ।
बाप को बतावेंगे नहीं, वो बातें वृद्धि को पाती जाएगी। तुम्हारा झूठ तो चल नहीं सकता, झूठ बोलेंगे तो तुम्हारी वृत्ति खराब ही होती जाएगी। बाप को सुनाने से कुछ गुम हो जाएगा, तो सच सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। ये लगाव और झुकाव की बीमारी बड़ी कड़ी है। कोई कहते हैं पति मर गया है, फिर भी हमारी दृष्टि दूसरी तरफ जाती है। दृष्टि और तरफ जाती है। कोई को चाचा मिला, कोई को मामा मिला, कोई को गुरु आया, जो सामने आया उनसे मुंह काला कर देते, अथवा ऐसी ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं। इसको बाबा केम कहते हैं। बाबा कहते हैं जो भिखारी बनते हैं उनका काला मुंह हो जाता है। कृष्ण को भी काला श्याम सुंदर कहते हैं ना, पतित माना ही काला मुंह वाला। देखो नंबर 1 का ही नाम लिया जाता है। नारायण को कभी भी श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। कृष्ण को कह देते हैं। वही सुंदर था, फिर काम चिता पर बैठ करके श्याम काला बन गया। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को काला बना दिया है, फिर राम को भी काला बना दिया है, और नारायण को भी काला दिखाते हैं। अभी तो शिवलिंग को भी काला दिखाई दिया। क्यों है? अरे सबको काला क्यों दिखाई दिया? क्योंकि एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसके द्वारा चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे राम की आत्मा हो, चाहे शिव की आत्मा हो, प्रत्यक्ष तो एक ही पर्सनालिटी के द्वारा होते हैं। अभी तुम्हारे पास नारायण का चित्र घोड़ा है, क्योंकि तुम्हारी तो यही अहम ऑब्जेक्ट है। नारायण का काला चित्र तुमको छोड़ ही देंगे, और तुमको काला नारायण छोड़ ही बनना है। इसलिए ये चित्र सुंदर बनाए हुए हैं। जैसे कि नई दुनिया में थे, विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। काला मुंह करते करते अभी कितने काले बन पड़े हैं। अंदर ही अंदर आत्मा काली बन पड़ी है। आयरन एज है ना, तुमको तो अभी गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है।
भक्ति मार्ग में काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं ना, उनकी शक्ल कितनी भयंकर दिखाई है, बात मत पूछो। और कितनों का शीश काटा है। क्या मतलब हुआ है? शीश कटने के बाद क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। शीश अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग हो जाता है। उनको कितना भयानक दिखाते हैं। बाप कहते हैं ये सन्यासी आज भी हिरण्यकश्यप जैसे हैं। भी क्यों लगाई दिया है? सन्यासियों को भी राक्षस जैसा क्यों बताई दिया? भी क्यों लगाया? के अलावा और भी कोई है? हाँ, महाकाली के अलावा ये सन्यासी भी है। उनका चित्र तुमने दिखाया है। इन सन्यासियों को भक्ति मार्ग में आम फेंक करके मारते हैं। आम फलों का राजा माना जाता है। किसी के हाथ में आम हो, फलों का राजा हो और उसे अपने हाथ में न रखे, सन्यासियों को फेंक दे तो क्या कहा जाएगा? मुरली में तो बोला है अंत में सन्यासी भी निकलेंगे जो तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे। फिर तुम्हारी प्रत्यक्षता हो जाएगी। उन सन्यासियों का भी चित्र तुमने दिखाया है। तो देखो, सन्यासियों को पत्थर नहीं मारते हैं। क्या मारते हैं? आम मारते हैं, अंबरी लगाते हैं। मंदिर में पत्थर कैसे मारेंगे? वास्तव में उनको मारना तो पत्थर चाहिए। परंतु आमदनी कैसे होगी? तो जाकर के उनको अंबरियां लगाते हैं और आमों का ढेर लग जाता है। फिर उन आमों को इकट्ठा करके बेच देते हैं। रावण को भी जला देते है। ये सारी रावण की सेना। उनकी सारी सारी में कौन कौन आ गया? पत्थर लगाने से तो डैमेज हो जाते हैं। मूर्ति को इसलिए अंबरी लगाते हैं। फिर इकट्ठा कर देते हैं। 17 जुलाई 68 की वाणी का 4था पेज।
श्रीनाथ जगन्नाथ के मंदिर शायद तुमने देखे नहीं है। अब श्रीनाथ हो या जगन्नाथ हो, दोनों में मूर्ति तो एक ही है। क्यों? जगन्नाथ का मंदिर पूरब में और श्रीनाथ का पश्चिम में। इतनी दूरी रखी हुई है, फिर भी मूर्ति एक क्यों बताई है? क्योंकि पर्सनालिटी एक ही है। सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख करके अलग अलग अनेक मंदिर बनाए दिए। एक पर्सनालिटी होते हुए भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं अलग अलग है या एक है? अलग अलग है। तो अलग अलग नाम रख दिए, मंदिर बनाए दिए। श्रीनाथ के मंदिर में जावेंगे तो वहाँ माल बहुत बनाते हैं। ये यादगार है कि वहाँ भारत बहुत साहूकार था। घी की दुनिया बहती थी। तो देखो श्रीनाथ के मंदिर में भी घी का बड़ा कुआं बनाया हुआ है और अंदर ही अंदर उससे नदी निकाली हुई है। रसोई तक पाइपलाइन बिछाई हुई है। वहाँ श्रीनाथ में बहुत माल बनता है। कहाँ की यादगार? संगम में कहाँ की यादगार? कहाँ माल बन रहे हैं? यहाँ तो खिचड़ी खाने की मिल रही है। एक की यादगार बताई जब बाबा जीवित थे, खूब माल बनता है। फिर बाद में वो माल दुकान पर रख करके बेचते। बाबा सभी बातों का अनुभवी है, चक्कर लगाए हैं इन सभी तीर्थों पर। तीर्थ भी बहुत किए हैं और गुरु भी बहुत किए हैं। वो गुरु लोग बहुत हाथी योग आदि सिखलाते थे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा आदि करते करते मंदिर बनाते बनाते तुमने सभी पैसे खराब कर दिए। अभी बैगर बन करके तुम भीख मांग रहे हो। स्वर्ग में देखो तुम भारतवासी कितने धनवान थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो कहाँ चले गए? 84 जन्म तो जरूर लेंगे ना। कृष्ण के लिए भी तुम बताते हो 84 जन्म लिए, परंतु भक्तों को जब तुम ऐसा बताते हो तो वो बिगड़ पड़ते हैं। कहाँ की यादगार है? और कौन से भक्तों की बातें हैं?
है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे भक्त है जिनको अगर ये बता देंगे कि कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्र में 84 के चक्र में आ रही है, तो उनको गुस्सा आएगा या खुश होंगे? गुस्सा आ जाता है, बिगड़ जाते हैं। अरे कृष्ण तो भगवान है, तो भगवान के लिए तुम कहते हो 84 जन्म के चक्कर में आता है। वो तो जन्म मरण के चक्कर से पार हो गया। बाप कहते हैं ये नंबर 1 गोरा था, कहाँ 5000 वर्ष में या ब्राह्मणों की दुनिया में? जो नंबर 1 गोरा था वही नंबर 1 सांवरा बना है। कहाँ की बात है? कौन था संगम युग में नंबर 1 गोरा? एक नंबर 1 सांवरा बन जाता है शूटिंग पीरियड में। तब तुम जो ये बनता है वही तुम भी बनते हो। अब बताओ कि तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कौन बनावेगा? कृष्ण बनावेगा क्या? अभी संगम युग में तमो प्रधान से सतो प्रधान कृष्ण बनावेगा या राम बनावेगा या शिव बाबा बनावेगा? बाप को ही आकर के सतो प्रधान बनाना होता है। देखो चित्र कितना सहज बना हुआ है, ये कोई को भी तुम समझा सकते हो। कृष्ण का चित्र बनाया है, कौन सा चित्र? हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक का गोला। दिखाते हैं यहाँ है नरक और वहाँ है स्वर्ग। अभी तो संगम युग है, यहाँ तुम ब्राह्मण राजयोग सीखते हो, फिर तुम ही राजयोग सीख करके राजाई में जाते हो। बाकी तो सभी शांति धाम चले जाते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। जब विनाश होता है तो ये सभी धर्म रहेंगे नहीं। पहले भी नहीं थे। सतयुग में देवी देवताओं के सिवाय कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती है। बुद्धि में लाने के लिए फिर बाबा ने ये नक्शे आदि बनवाए हैं। इन चित्रों के सामने जाकर के खड़ा कर दो, कितना क्लियर है। बच्चे जानते हो पहले पहले आदि सनातन देवी देवताएं ही थे। भारत को बहुत छोटा शोक बनाना चाहिए। स्वर्ग छोटा होगा या बड़ा होगा?
स्वर्ग की नई दुनिया छोटी और नरक की दुनिया बड़ी। इस तो स्वर्ग में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारत फलाने संवत से फलाने संवत है, जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये बात तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। कैसे? बता सकते हो कि दुख की दुनिया की हिस्ट्री बनती है, सवारी से निकाली जाती है, कैलेंडर बनाए जाते हैं। दुख में लोग दिन गिनते हैं ना, और सुख की दुनिया की कोई सवारी कोई दिन आदि नहीं निकालती। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती है, परंतु 2500 वर्ष की कोई हिस्ट्री नहीं है। 2500 वर्ष इस दुनिया में सुख होता है, एक धर्म होता है, और 2500 वर्ष इस दुनिया में अनेक धर्म हो जाते हैं, अनेक राज्य हो जाते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इतना क्लियर है। पहले पहले ये भारत ही स्वर्ग था, बाकी सभी धर्म तो पीछे पीछे आए हैं। ये बात भी तुम समझा सकते हो, और तो कोई इन बातों को जानते ही नहीं है। देवताओं में भी ये नॉलेज नहीं होगी। स्टूडेंट पढ़ करके पास करते हैं तो नॉलेज बुद्धि में बैठ जाती है, फिर पढ़ाई से पद मिल जाता है तो फिर पढ़ने की दरकार नहीं रहती है। तुम ब्राह्मणों को भी पढ़ाई से पद मिल जाता है, देवता पद, तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है, पढ़ाई खत्म हो जाती है। तुमको भी अभी बाप पढ़ाते हैं, तुम देवता पद पा लेते हो। बाप तो इस पढ़ाई की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं मैं ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा। भक्ति मार्ग में तो तुमने कितनी बारी गीता पढ़ी हो। पहले पहले तुमने ही पूजा शुरू की ना, तो बच्चों को कितना मीठा मीठा गुनगुन बनना चाहिए। मीठे मीठे ज्ञान की बातें सुन करके फिर औरों को सुनाना चाहिए। और ये काम तो तुम कल्प कल्प करते आए हो। बाप अभी भी समझाते हैं, आंखें जो धोखा देती है, इन आंखों पर ही गुस्सा करो। सूरदास का मिसाल भी दिया जाता है। तो तुमको भी अपन को थप्पड़ मारना चाहिए। ये क्या, हमारी आंखें हमको धोखा देती है। ऐसे ऐसे विकर्म की बातें क्यों आती है? बाबा भी भक्ति में जब बैठते थे तो पूजा करते करते ध्यान बाहर धंधे आदि की तरफ चला जाता था, तो अपने को चुंदरी पहनते थे। चुंदरी रिपोर्ट लेते थे। हमारी बुद्धि बाहर क्यों जाती है? बाप भी कहते हैं अगर क्रिमिनल आई धोखा देती है तो लगाओ सबके सामने अपने को थप्पड़, तब सुधार होगा। लोग कहेंगे पागल। ये बाबा कहते हैं
रोज अपना चार्ट रखो। कीमत पर अगर नहीं चलेंगे तो फिर तुमको पछताना पड़ेगा। ये यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि यहाँ आकर के पैसे रखो। क्या करना है पैसों का? है? अरे ये आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय खोलते जाओ, बनाते जाओ। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो। बाबा तो डायरेक्शन देते ही रहे। सर्विस लाइक बनना चाहिए। जाती पैसे है तो म्यूजियम खोलो। हिम्मत बच्चे मदद बाप। दिल साफ तो मुराद हासिल। इसके लिए तुम एक को ही याद करो तो विश्व के मालिक बन जाओगे। इस समय पूरा पुरुषार्थ करो, क्योंकि अभी अगर फेल हो गए तो कभी भी राजा रानी व महाराजा महारानी नहीं बन सकते। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अच्छा, मीठे मीठे के लिए बच्चों प्रति बाप का, दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बनो।